कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगाम में मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। कुलगाम में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच में मुठभेड़ लगातार जारी है। तो देखिए, कुलगाम में मुठभेड़ में 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जिस तरीके से ये ऑपरेशन देखा जा रहा है, आतंक पर प्रचंड प्रहार, उसी का नतीजा है कि 5 आतंकियों को ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। अभी भी मुठभेड़ जो है वो जारी है। कुलगाम में एक बार फिर मुठभेड़ हुई। आतंकियों के खिलाफ लगातार एक्शन सुरक्षा बलों का देखा जा रहा है और ऐसे में अब इस एक्शन के तहत 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है और सर्च ऑपरेशन भी जारी है। दूसरी तरफ मुठभेड़ भी जारी है। लगातार अगर बात की जाए तो सीमा पार एलओसी के उस पार वहां पाकिस्तानी आतंकी अभी भी फिराक में बैठे हुए हैं कि जैसे ही इन्हें मौका मिले तुरंत ये सीमा उल्लंघन कर इधर आए और भारत में आकर, जम्मू कश्मीर में आकर किसी भी तरीके से बस अशांति फैलाई जाए। इस फिराक में बैठे इन आतंकियों पर कड़ा पहरा लगाया गया है। किसी भी कीमत पर इन्हें सीमा के इस पार नहीं आने दिया जाएगा। और अब एक और बड़ी कामयाबी मिली है। मुठभेड़ में 5 आतंकी ढेर किए गए हैं और 2 जवान भी घायल हुए हैं। तो देखिए, लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं जिस तरीके से, इन तस्वीरों में आप देख पाएंगे यहाँ पर अभी भी मुठभेड़ जो है वो जारी है। सर्च ऑपरेशन आसपास के इलाकों में चलाया जा रहा है। लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार के चलते बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है और यहाँ पर लंबे वक्त से ये मुठभेड़ जो है वो देखी जा रही थी। आतंकी लगातार फिराक में बैठे हुए हैं सीमा के उस पार की किसी भी कीमत पर बस घुस जाना है जम्मू कश्मीर में और यहाँ आकर अफरा तफरी मचा देनी है, अशांति फैलानी है। और इसी फिराक में बैठे इन आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जा रहा है लगातार। अब 5 ऐसे आतंकी यहाँ पर थे जिनके साथ मुठभेड़ हुई। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, उसी बीच ये मुठभेड़ हुई है और जिसी के चलते अब इन 5 आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। चलिए, अधिक अपडेट के लिए हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, अजय जांडियाल। और इससे पहले हम रुक करेंगे, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जी हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, और ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं, और रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह जी भी हमारे साथ हैं, और हमारे सहयोगी अजय जांडियाल भी हमारे साथ हैं। हमारे खास मेहमानों का स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहले अजय आपसे अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद चर्चा इस विषय पर जारी रहेगी। अजय, सबसे पहले आप जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है उसको लेकर अपडेट बताइए। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या हालात बने हुए हैं? देखिए, एक बड़ी कामयाबी कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि लगातार पिछले कुछ दिनों से इन हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों की जानकारी सुरक्षा बलों को मिल रही थी और अलग अलग लोकेशन पर इनको देखा गया था। मगर बीते शाम जो है सुरक्षा बलों को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला कि आतंकी जो है जिनके नंबर 4 से 5 हो सकता है, ये इस इलाके में छुपे हुए हैं। तुरंत ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और जब ये तलाशी अभियान चल रहा था उसी दौरान इन आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग की, जिसके बाद ये मुठभेड़ शुरू हुई और कुछ ही घंटे में मुठभेड़ में 5 जो आतंकी हैं इनके मारे जाने की जो है वो सूचना प्राप्त हुई है। जानकारी के मुताबिक ये हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हो सकते हैं, जिनमें एक हिजबुल मुजाहिदीन का टॉप कमांडर फारूक नली जो है वो भी शामिल हो सकता है। हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, मगर आशंका ये है कि आतंकी जो है ये फारूक नली का ही वो ग्रुप है। फारूक नली दरअसल काफी लंबे समय से हिजबुल मुजाहिदीन के साथ सक्रिय है और लगातार जम्मू कश्मीर के इन इलाकों में जो है वो आतंकी घटनाओं को वारदातों को जो है वो अंजाम देता आया है। ऐसे में सुरक्षा बलों को अगर फारूक नली की कंफर्मेशन हो जाती है तो एक बड़ी कामयाबी, क्योंकि नली को जो है वो यहाँ पर जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के रिवाइवल का काम जो है वो दिया गया था, आतंकी घटनाओं को चलाने का काम दिया गया था, मगर अब उसके मारे जाने के बाद कहीं न कहीं सफलता को और बड़ा जो है वो समझा जा रहा है। बिल्कुल, लगातार आतंक पर प्रचंड प्रहार जारी है और ऐसे में इस सफलता को काफी बड़ा समझा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा बल अपनी मुस्तैदी दिखा रहे हैं कि एक पल के लिए भी इन आतंकियों को ये इजाजत नहीं दी जा रही है कि वो आगे अपना कदम बढ़ा पाए, और ऐसे में मौके पर इन्हें वहीं ध्वस्त कर दिया जाता है। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं। देवनाथ सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, लगातार फिराक में बैठे हुए हैं ये आतंकी, पाकिस्तानी आतंकी। जम्मू कश्मीर में इस वक्त शांति है और ऐसे में हालात पहले के मुकाबले काफी कुछ बदल चुके हैं, जिसके चलते अब जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से विकास की डगर पर नजर आ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान ये बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, एक के बाद एक अपने मंसूबे बनाकर इन्हें यहां कामयाब करने की कोशिश करता देखा जाता है।
देवनाथ सर, ये सवाल मेरा आपसे है कि आखिर कब पाकिस्तान अपनी इन हरकतों से बाज आएगा? जी हाँ, ये जो आतंकवादी कार्रवाई हुई है, इसको सुरक्षा बल की बहुत बड़ी कामयाबी मान सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इनके जो आका जो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनकी मंशा ये है कि जम्मू कश्मीर में जो अब बर्फबारी हुई है, जिसके चलते हुए टूरिस्ट भारी संख्या में जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, उसमें माहौल को बिगाड़ना। अभी जो कार्रवाई हुई है, ये जम्मू कश्मीर के कुलगांव के पास कादर एरिया में हुई है, जहां पर कि लोकल इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि ये जो आतंकवादी हैं वो एक खास इलाके में छुपे हुए हैं। जब सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन चलाया तो उसके दौरान जब आरआर और जम्मू कश्मीर के पुलिस के बहादुर जवानों ने उस एरिया को घेर लिया तो इन आतंकवादियों ने पुलिस पर फायर कर दी। इससे हमारे जो अलर्ट जवान थे उन्होंने जब काउंटर फायर किया तो उसमें इन 5 आतंकवादियों की मौत हुई है। उनके पास से 4 राइफलें, खाने पीने का सामान और सबसे बड़ी बात एक नक्शा भी निकला है। ये दिखाता है कि ये आतंकवादी जो हैं इनको काफी अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके अंदर भेजा गया है। सुरक्षा सूत्र जो हैं वो पिछले 7-8 दिन से ऐसी खबरें दे रहे थे कि एलओसी के पार कम से कम 7-8 लॉन्च पैड ऐसे हैं जहां पे कि पाकिस्तानी बैट एक्शन टीम जो है वो तैयार हैं इनको जम्मू कश्मीर में घुसाने के लिए। एक और खास बात है कि ऐसे मौसम में जब वहां बर्फबारी गिरती है तो इनको मालूम है कि बर्फ की वजह से शायद नाइट पेट्रोल जो है वो इतने ठंड में एलओसी पर नजर नहीं रखेगा। लेकिन इनकी ये गलती है। इनको पता होना चाहिए कि अब इंडियन आर्मी जो है बहुत अलर्ट हो गई है। बहुत ही अच्छे अच्छे इक्विपमेंट जैसे नाइट विजन डिवाइसेस, इंफ्रारेड गॉगल्स से लैस है। ऐसी हालत में अगर आतंकवादी रात के अंधेरे में बर्फ की ओड़ में अंदर घुसने की कोशिश करते हैं तो इन इंफ्रारेड डिवाइस की मदद से इनको कई किलोमीटर की दूरी से ही देख सकते हैं। हाँ, एक चीज जरूर है कि इतनी बर्फबारी जब हो जाती है तो कई जगह जब बर्फ की गहराई घुटने से ऊपर हो जाती है तो एक प्रिकॉशन के हिसाब से रात के समय में पेट्रोलिंग को इस एरिया में नहीं भेजा जाता, क्योंकि घुटने से ऊपर अगर बर्फ है तो हो सकता है कि हमारी पेट्रोलिंग पार्टी के जो जवान हैं वो किसी खाई में, दर्रे में या खड्ड में गिर जाएं। तो आतंकवादी कभी कभी ऐसे लोकल टैक्टिकल सिचुएशंस का फायदा उठाते हुए अंदर घुस आते हैं। जी बिल्कुल, और इसी के साथ अनुज सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से लगातार यहाँ पर इनकी कोशिशें देखी जा रही हैं, ऐसे में दिल्ली में भी आज एक अहम बैठक होगी जो कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी लेंगे और इस बैठक में जो है विस्तार से चर्चा की जाएगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर किस तरीके से जम्मू कश्मीर में अभी हालात बने हुए हैं उसकी समीक्षा की जाएगी। मनोज सिन्हा इसमें मौजूद रहेंगे, तमाम सीनियर अधिकारी और भी इसमें मौजूद रहेंगे। तो आज ये बैठक भी महत्वपूर्ण होने वाली है, जो कि विधानसभा के बाद ये पहली बैठक होगी सुरक्षा को लेकर। हाँ पिंकी, देखिए ये बहुत आवश्यक है कि आप समय समय पर एक जो सिचुएशन है और जिस प्रकार से आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पर काम कर रही हैं उसका स्टॉक टेकिंग होना चाहिए, ताकि उनको पता लगे कि क्या सिक्योरिटी फोर्सेस जो वहां पर हैं वो एडिक्वेट हैं या। तो मेरा ये मानना है कि क्योंकि पाकिस्तान डेस्परेट हो रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि किसी ना किसी तरीके से भारत के कश्मीर में वो अशांति फैलाए, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना जबरदस्त कार्रवाई चल रही है कश्मीर में, वो क्यों हो रहा है। तो उसके मैं आपको वजह बताता हूं। देखिए, जब विंटर्स हो जाते हैं तो इन्फिल्ट्रेशन भी डिफिकल्ट हो जाता है। देवनाथ सर कह रहे थे कि हमारे लिए दिक्कत है, उतनी ही दिक्कत उनके लिए भी है। तो जब इन्फिल्ट्रेशन का डिफिकल्टी हो जाती है तो जो हिंटरलैंड है वहां पर एक्टिविटीज बढ़ती भी देखेंगी आप। विंटर मंथ्स में एक ट्रेंड होता है कि जो पीछे वाले इलाके हैं वहां पर पाकिस्तानी चाहते हैं कि जो ऑलरेडी क्रॉस आ चुके हैं टेररिस्ट, उनके थ्रू इसको किया जाए, वहां पर एक्टिविटी की जाए, जैसा कि उन्होंने अभी करने का प्रयास किया। दो चीजें उसमें उभर करके सामने बिल्कुल साफ आ रही हैं। पहली चीज यह है कि जो डिप्लॉयमेंट होता है ट्रूप्स का, शायद उसकी समीक्षा भी गृह मंत्री करेंगे। जो डिप्लॉयमेंट होता है ट्रूप्स का वो 3
टियर में डिप्लॉयमेंट होता है। पहला टियर होता है एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड। वो एंटी इन्फिल्ट्रेशन ग्रिड का काम है कि किसी भी प्रकार के इन्फिल्ट्रेशन के प्रयास को इन्फिल्ट्रेशन होने से पहले लोकेट करें और फिर उसका काउंटर मेजर अडॉप्ट करें। दूसरा होता है काउंटर टेररिस्ट ग्रिड। वो उन लोगों के लिए होता है कि जो टेररिस्ट ऑलरेडी आ चुके हैं, वो बेस ऑपरेटिंग बेसिस बने होते हैं जगह जगह पर, जहां पर कि इस प्रकार की घटनाओं की संभावना है, जहां पर कि इनके जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या हेल्पर्स हैं उनकी वहां पर ज्यादा तादाद में मौजूदगी है। उन जगहों पर कंपनी ऑपरेटिंग बेसिस बनाए जाते हैं और वहां से वो एक बहुत पावरफुल इंटेलिजेंस ग्रिड तैयार करते हैं और उस इंटेलिजेंस ग्रिड के मदद से लगातार उनको खबरें मिलती हैं और उसका परिणाम सक्सेसफुल ऑपरेशंस में होता है। ये जो कुलगाम का ऑपरेशन है, ये उसी बात का प्रमाण है कि एक बहुत अच्छी क्वालिटी की लोकल इंटेलिजेंस उनको ह्यूमन इंटेलिजेंस की मार्फत मिली होगी। उसके बेसिस पर बहुत तेजी से और बहुत प्लानिंग के साथ एक अच्छा ऑपरेशन लॉन्च किया गया और यही वजह है कि 5 टेररिस्ट एक ऑपरेशन में मारना एक बहुत बड़ी सफलता होती है, बहुत बड़ी। मैं 18 साल जम्मू कश्मीर में रहा हूं, हर लेवल पे मैंने टेररिज्म की वहां पर देखभाल करी है, तो 5 टेररिस्ट का मरना एक बहुत बड़ी सफलता है। इसका बहुत बड़ा आघात पाकिस्तान को लगने वाला है और अगर वो जो लीडर हिजबुल मुजाहिदीन का है वो भी गया होगा तो फिर तो बहुत ही सोने पे सुहागा। तीसरी बात ये होती है कि अब जो आपका जो इंटरनल जो लैंड, जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, वहां की सिक्योरिटी है। तो मुझे लगता है कि ये जो बैठक दिल्ली में होने वाली है, ये बैठक इस बात को देखेगी कि किस प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इन सुरक्षा तरीकों की समीक्षा करे। दूसरी बात होती है कि आप इंटेलिजेंस कैसे ले सकते हैं। इंटेलिजेंस तब आपको आसानी से मिलती है, खास करके ह्यूमन इंटेलिजेंस, जब आप वहां के लोगों के साथ अपना एक रैपो एस्टेब्लिश कर ले। और ये रैपो एस्टेब्लिश किस प्रकार किया जाएगा, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल पुलिस का और इन लोगों का बड़ा हाथ होता है। तो मेरे को लगता है कि एक कहीं ना कहीं इसके ऊपर भी एक विशेष चर्चा होने वाली है कि हम किस प्रकार से अपने इंटेलिजेंस को देखिए। काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में पिंकी, कहीं भी आप ऑपरेट करें, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया हो या JNK हो या कहीं भी हो दुनिया में, उसमें सबसे बड़ी चीज होती है टाइमली इंटेलिजेंस, एक्शनेबल टाइमली इंटेलिजेंस। और वो टाइमली इंटेलिजेंस तभी आएगी जब आप वहां पर एक जो लोकल हैं उनके साथ एक बहुत अच्छा रेपो एस्टेब्लिश करेंगे, ताकि आपको हर अनयूजुअल एक्टिविटी उस ऑपरेटिंग बेस के आसपास या उस गांव या शहर के आसपास जो हो रही है उसकी लगातार खबर मिलती रहे। तो जो डॉट्स ऐसे तैयार होंगी खबरों से। बिल्कुल अनुज सर, आपने बिल्कुल सही कहा और शायद ये रणनीति जो है वो आज डिस्कस भी की जाए, क्योंकि 2025 का प्लान इस पर बनाया जा सकता है सुरक्षा के लिहाजे से, किस तरीके से सुरक्षा को और पुख्ता किया जाए। आतंक की घटनाओं में पहले के मुकाबले कमी देखी गई है, इसको पूरी तरीके से खत्म कैसे किया जाए, क्योंकि अलग अलग ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। इसी के चलते अगर हम बात करें तो फिलहाल जिस तरीके से बैक टू बैक एक के बाद एक NIA की रेड देखी गई थी, जो सहयोगी, जो एक पूरा नेटवर्क है जो अंदर से इन लोगों की मदद करता है, घुसपैठ में मदद करता है, इनको सामान मुहैया कराने में मदद करता है, कुछ सरकारी लोग भी शामिल थे जो कि इन्हें तमाम इंफॉर्मेशन इन तक पहुंचा रहे थे, उस नेटवर्क को भी अब जल्द ध्वस्त कर दिया जाएगा। उस नेटवर्क के पीछे भी टीमें लगी हुई हैं, लगातार उस तरफ भी जो कार्रवाई है वो चल रही है और ऐसे में पूरी रणनीति अब 2025 के लिए जब बनाई जाएगी तो तस्वीर और भी ज्यादा अलग अब जम्मू कश्मीर की नजर आएगी। अलीशा जी, ये सवाल आपसे है, जिस तरीके से पहले के मुकाबले अगर हम बात कर लें, काफी रणनीतियां बनाई जा रही हैं, अलग अलग ऑपरेशंस पर काम किया जा रहा है, लगातार मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, कितना बदलाव आप देख रहे हैं? बदलाव देख रहा हूं क्योंकि आज से 20 साल पहले, बल्कि 20-21 साल पहले 2003 में जब मैं लाइन ऑफ कंट्रोल में तैनात था इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे, और तब में और अब में काफी फर्क है। तब उस टाइम पे सीज फायर नहीं हुआ था, सीज फायर हुआ था 2003 की आखिरी में। सीज फायर से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो रोज वहां पे अंधाधुंध फायरिंग होती थी हमारे बंकर पे और रोज आना, हमको ऑर्डर बड़ी मुश्किल से मिलता था कि भाई ठीक है वापस जवाबी कार्रवाई करिए। अब ऑर्डर में कोई वो नहीं है। अब जब कोई कार्रवाई होती है तो फटाफट हम लोग वहां पे हरकत में आ जाते हैं। जैसे कि अभी की ऑपरेशन की बात करते हैं, हम बात करते हैं कादर में, कुलगाम में, कादर में, वहां पर एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मिली। तो जैसी इंफॉर्मेशन मिली तो एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया आर्मी का और जम्मू कश्मीर पुलिस का। जब ये ऑपरेशन लॉन्च किया तो उन्होंने एक सस्पिशियस
एक्टिविटी, शक की कोई हरकत देखी, जब उन्होंने चैलेंज किया तो इनके ऊपर एक जबरदस्त फायरिंग आई, बौछार आई फायरिंग की, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, हर जगह से। तो हमारे ट्रूप्स ने रिटेलिएट किया, जब रिटेलिएट किया उसमें 5 आतंकवादी ढेर हो गए। वो बड़ी बदकिस्मत की बात है कि हमारे भी कुछ दो एक फौजी घायल हुए हैं उसके अंदर, लेकिन हमने इनकी और धूल चटाई, हमने 5 उग्रवादी मारे। ये भारतीय सेना के लिए, हमारी सिक्योरिटी फोर्स के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अब आज जो आप मीटिंग की बात कर रही हैं होम मिनिस्टर साहब की, इसमें मनोज सिन्हा साहब, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब भी मौजूद होंगे और हाई लेवल, हाई प्रोफाइल, हाई पावर मीटिंग होगी। ये इसमें देखिए, इसमें ये डिस्कस किया जाएगा, मेन जहां तक मैं मान रहा हूं कि सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स, खासतौर से जम्मू कश्मीर के धारा 370 हटने के बाद, अगस्त 2019 के बाद उग्रवाद जम्मू कश्मीर में कम हुआ है, इसमें कोई शक की बात नहीं। और रातों रात ऐसी चीज है नहीं उग्रवाद के रातों रात खत्म हो जाए। ये आइडियोलॉजी जो है ना, इनकी आइडियोलॉजी जो है, उस पे वो खत्म करनी पड़ेगी, क्योंकि हम एक सर काटेंगे, एक सर मारेंगे, बदकिस्मती से 10 और पैदा हो जाएंगे, फिर मारोगे फिर और पैदा हो जाएंगे, तो इसका अंत नहीं होगा फिर जब तक ये आइडियोलॉजी। और ये आइडियोलॉजी कैसे खत्म होगी? आइडियोलॉजी खत्म होगी जब वहीं के ही लोग, जैसे कि अभी ऑलरेडी हम दिल जीत रहे हैं कश्मीरी भाइयों का वहां पे ऑलरेडी। पहले जो सेंटिमेंट्स थे 90s में और अब देखिए सेंटिमेंट्स बहुत फर्क है। अब आप देखिए, बुरहान वानी के फादर ने खुद 15 अगस्त को 2-1 साल पहले झंडा लहराया था स्कूल के अंदर, वो स्कूल प्रिंसिपल थे। अब आप देखिए जम्मू कश्मीर का उग्रवाद अगर हम देखें तो क्यों नहीं अब तक खत्म कर पाए हैं हम, क्या वजह है इसकी? बिल्कुल ये बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल अलीशा जी आएंगे आपके पास। फिलहाल दिल्ली में जो बैठक होने वाली है उसको लेकर एक और बड़ा अपडेट है। जम्मू कश्मीर को लेकर दिल्ली में आज बड़ी बैठक होगी। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मीटिंग करेंगे। एलजी मनोज सिन्हा इस बैठक में शामिल होंगे। सुरक्षा एजेंसियों के साथ ये बैठक होगी। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बैठक है जो होने जा रही है और ऐसे में जम्मू कश्मीर के लिए 2025 का प्लान इस बैठक में सुरक्षा के मद्देनजर तैयार किया जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली में आज ये अहम मीटिंग करने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव के बाद ये पहली बार है जब ऐसी बैठक होगी। इसमें उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना, अर्धसैनिक बल के तमाम जो अधिकारी हैं वो शामिल होंगे। इसी के साथ खुफिया एजेंसी और गृह मंत्रालय के सीनियर अफसर भी इसमें शामिल होंगे। इससे पहले 16 जून को भी शाह ने हाई लेवल मीटिंग की थी। इसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि आतंकवाद को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरते। और उसके बाद बड़ा एक्शन जो है वो देखा गया था। जो एक्शन देखा गया था वो सबने देखा, किस तरीके से एनआईए ने लगातार रेड करी। कई सारे ऐसे सहयोगी थे इनके जिन्हें पकड़ा गया। उसके बाद इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की कोशिशें अभी भी लगातार जारी हैं। तो देखिए, आतंक पर प्रचंड प्रहार जो है अब वो चारों तरफ से देखा जा रहा है। पहले केवल सर्च ऑपरेशन चलाकर इन आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के बाहर निकाला जा रहा था, जहां पर ये छिपे हुए थे। इनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा रहा था, लेकिन अब यहां पर इनके सहयोगियों को भी ढेर किया जा रहा है। इनके सहयोगियों पर भी कार्रवाई की जा रही है। लगातार हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे। देवनाथ सर, आपके पास आएंगे। जिस तरीके से यहाँ पर पैटर्न एक अलग अभी बीच में हमने देखा था आतंकियों की तरफ से, जिस तरीके से कार्रवाई की गई थी, चाहे वो श्रमिक मजदूर हों जिनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग इन्होंने कर दी थी, या फिर संडे के दिन जाकर मार्केट में जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, एक के बाद एक अलग अलग इनके पैटर्न जो हैं विधानसभा चुनाव से पहले देखे गए थे, जहां पर इन्होंने हर संभव कोशिश करी कि किसी भी तरीके से हालात को इतना बुरा बना दिया जाए कि इलेक्शन के वक्त लोग अपने घरों से भी निकलने में गुरेज करें, डरे। लेकिन वहां पर ये विफल रहे, कार्रवाई की गई। उसके बाद चुनाव संपन्न हुए, पूरी तरीके से रणनीति बदली हुई नजर आई। उन ठिकानों पर पहुंचा गया, लगातार छापेमारी की गई जो सहयोगी इनके बैठे हुए थे। ये पूरा प्लान जो है वो लगातार देखा जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बोल दिया था कि अब सख्त कार्रवाई करनी शुरू कर दी जाए सहयोगियों पर भी। अब मीटिंग होगी, इस मीटिंग में 2025 का प्लान बनाया जाएगा। किस तरीके से और कड़ा रुख जो है वो देखा जाएगा केंद्र सरकार की तरफ से। अब जहां तक जम्मू कश्मीर में आतंकवादी विरोधी कार्रवाइयों की बात है, गृह मंत्रालय बहुत ही सजग मोड में आ गया है, एक्टिव मोड में आ गया है। गृह मंत्री जी ने सब सुरक्षा बलों को हिदायत दे दी है कि वहां पर 3 तरीके से काम होगा। एक तो सुरक्षा बल जो डिप्लॉयड हैं, चाहे वो बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो,
उनकी जो लोकल कमांडर्स हैं उनको कहा गया है कि आसपास के जो सिविलियंस हैं, गांव हैं, उनके साथ गांव के लोगों के साथ संपर्क बढ़ाया जाए। दूसरी बात यह है कि गृह मंत्रालय में जितनी इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, खासतौर से जेएनके पुलिस की जो इंटेलिजेंस यूनिट्स हैं, लोकल एलआईयूज हैं, उनको कहा गया है कि वो पहले जो रिपोर्ट देते थे वो काफी रफ रिपोर्ट देते थे। पहली रिपोर्ट शुरुआती दिनों में ऐसी आती थी कि अगले हफ्ते हमला होने वाला है, हमला शायद दक्षिण कश्मीर में कहीं पर होगा। तो अब इंटेलिजेंस यूनिट्स को बोला गया है कि आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस गैदर करने की कोशिश कीजिए कि हमला किस तारीख को कहां पर होगा, जगह स्पेसिफिक बताइए ताकि सुरक्षा बलों को कार्रवाइयां करने में आसानी हो। एक और चीज जो आज की मीटिंग में डिस्कस हो रही है कि बीएसएफ की यूनिट्स को ओडिशा में तैयार रखा गया है और इंडियन एयरफोर्स के डेडिकेटेड हवाई जहाज रखे गए हैं ताकि जब भी जरूरत हो तो बिल्कुल। तुरंत 1000 या 2000 बीएसएफ की जो टुकड़ियां हैं उनको जम्मू कश्मीर में डिस्पैच किया जा सके। बिल्कुल होम देवनाथ मिनिस्ट्री सर, बिल्कुल बिल्कुल पूरी एक रणनीति में बदलाव अब भी देखा जाएगा और पहले के मुकाबले काफी कुछ बदलाव देखा जा रहा है। सीमा के पास पे एलओसी पर जिस तरीके से अब निगरानी लगातार रखी जा रही है, टेक्नोलॉजी का भी भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है, भरपूर फायदा जो मिल रहा है।